Yes, very, very good morning, students. First of all, let me welcome you to the grand reveal of our CA Foundation revision batch for upcoming December 23 एग्जाम। जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी बेटा अब आ चुकी है और आज मैं रिवील करने वाला हूं कि हमारा जो रिवीजन बैच है वो दिसंबर 23 का किस तरीके से होने वाला है। स्पेशली हमारे जो दो सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स, राइट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग ऑब्वियसली। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली इसका रिवीजन किस तरीके से होगा, बराबर है, कहां पे इसको कंडक्ट किया जाएगा, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, ये सभी चीजें आज मैं बेटा ये रिवील करने वाला हूं। So let me welcome you first of all to the very grand reveal of our CA Foundation revision batch, जिसका हम लोगों ने नाम रखा हुआ है सफलता बैच। यस, सफलता बैच, जो बिल्कुल अपने नाम के हिसाब से बेटा आपकी सफलता के लिए फोकस्ड है, आपको सफलता दिलाने के लिए ही ये बैच बनाई गई है। उसका नाम भी ये इसीलिए रखा है ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके कि यस, ये बिल्कुल आपकी सफलता के लिए जरूरी है और ये बैच आप बराबर से अटेंड करिए, आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, बराबर है। आपको पास होने से, आपको अच्छे मार्क्स से पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। सबसे पहले तो बेटा मैं इस सफलता बैच की आपको सारी डिटेल्स बताऊं उसके पहले बेटा ये बैच लॉन्च करने के पीछे क्या हमारा इंटेंशन है, वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम एड्रेस करना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के कौन कौन से दिक्कत जो वो फेस करते हैं जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं, उसके बारे में बताता हूं। देखिए, आज जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मुझे दिखते हैं। बेटा एक कैटेगरी है जहां पे मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स मतलब प्रिपेयर्ड है, उन्होंने रिविजन्स क्या बोलते हैं, उन्होंने स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ लिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता उनको कि एग्जाम ओरिएंटेड किस तरीके से पढ़ना है। तो थरा रीडिंग किया हुआ है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज रिवाइज करनी है, उन्हें नहीं पता होता है। दूसरा वो स्टूडेंट्स में देखता हूं जिसका प्रिपेयर तो है लेकिन क्या बोलते हैं, कुछ टॉपिक्स पक्के हैं, कुछ टॉपिक्स कच्चे हैं, कुछ आता है कुछ नहीं आता है, आधी क्लासेस की थी आधी क्लासेस नहीं की थी, बराबर है। तो वो प्लान नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली क्योंकि अब टाइम कम है तो पूरा तो पढ़ना पॉसिबल शायद ना हो, तो वो ये प्लान नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली कि हमें कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको कर लिया तो एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। तो वो हमारे सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स है। और तीसरे ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे जागते हैं, बराबर है, वो साल भर कुछ नहीं पढ़ते, बराबर है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जागते हैं और लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करके भी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। तो इनके जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है वो ये जो मैंने देखा, जो पहली कैटेगरी वाले हैं जो इन्होंने ऑलरेडी एक बार सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, उन्हें ये दिक्कत होती है कि उन्होंने अभी तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से रिवीजन नहीं किया है। जो सेकंड कैटेगरी वाले जिन्होंने पढ़ा है लेकिन उनके कुछ टॉपिक्स कच्चे हैं, कुछ टॉपिक्स मतलब कुछ टॉपिक्स कच्चे हैं, कुछ टॉपिक्स पक्के हैं, है ना, उनको पता नहीं है एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स हम स्किप करें तो चल सकता है, बराबर है। सो प्लान नहीं कर पा रहे, इम्प्रॉपर प्लानिंग है या इम्प्रॉपर प्रायोरिटाइजिंग है, ठीक है, तो वो प्लान नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली, ये उनका सबसे बड़ा दिक्कत आता है। तीसरा मैंने ये देखा कि बच्चे लास्ट डे पे हम लोग क्या रिवाइज करेंगे ये चीज से चिंतित रहते हैं। लास्ट डे पे टाइम कम रहता है, रिवाइज क्या क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस वापस देखने हैं, ये बड़ा दिक्कत होता है जिसको हम लोग यहाँ एड्रेस करेंगे। और उसके अलावा बेटा फोर्थ है बच्चों का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये हर कैटेगरी, तीनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि मतलब पढ़ाई तो हुई है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पेपर देने का। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कैटर करने वाले हैं। नाउ अब मैं आपको मेरे जो बैच है, जो कोर्स है, उसके बारे में बता दूं तो ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जो 100% बेटा सिक्योर रहना चाहते हैं अबाउट द सक्सेस इन द अपकमिंग दिसंबर 23 एग्जाम। बेटा जिसने ठान लिया है कि मुझे इसे निकालना ही है, जो पूरी तरीके से फोकस्ड है कि अब मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, मुझे इसे क्लियर करना ही करना है, उनके लिए बेटा ये बैच है। ठीक है, अगर आप लाइटली लेना चाह रहे हैं तो बेटा आप ये बैच देखिएगा भी मत, लेकिन जो फोकस्ड है, जिसे क्रैक करना ही है और जो अपने सक्सेस को सील करना चाहता है, गारंटी करना चाहता है, इंश्योर करना चाहता है, वही इस बैच को करेगा। इसके अलावा जो बच्चों ने ऑलरेडी एक बार प्रिपेयर किया हुआ है और लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो ट्रिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स में
ठीक है, या वो क्या बोलते हैं अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं बाय हैविंग एन थरो रिवीजन, ओके, तो वो भी डेफिनेटली ये वाली बैच जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इन स्टूडेंट्स के लिए, इवन लास्ट डे जो लास्ट मोमेंट पे जाते हैं ना बेटा, उनके लिए भी बहुत काम का है, क्योंकि इसमें कम समय में आपकी सभी चीजें कवर हो जाएंगी, और स्पेशली लास्ट डे पे आपको क्या पढ़ना है उसके लिए हम प्रिपेयर करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बेटा कि ये कोर्स किस चीज के लिए है। अब मैं आपको बता दूं, जब मैं कोर्स आपके लिए सेट कर रहा था, प्लान कर रहा था, तो मैंने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखा है। तो मैंने बच्चों के लिए बेटा सबसे पहले लाइव, आप देख रहे हैं बेटा यहां पे लाइव लाइव लेक्चर देना है, यह सबसे पहली चीज है। बच्चों को लाइव लेक्चर प्रोवाइड करना है, ठीक है, यह मेरा सबसे पहला उद्देश्य था। रिकॉर्डेड नहीं देना है, रिकॉर्डेड नहीं देना इन सेंस मतलब सिर्फ रिकॉर्डेड नहीं देना है, लाइव देना है। और जो बच्चे कोई लाइव नहीं अटेंड कर पाएंगे तो उनका बैकअप भी उनको 100% रहेगा, ठीक है, सो नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। तो पहले तो मेरे तरफ से मैं लाइव सेशंस कराऊंगा, मैक्सिमम बच्चों से मैं यही चाहूंगा कि आप रिकॉर्डिंग्स के चक्कर में मत पड़ो, आप लाइव अटेंड करिए बेटा, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई दिन नहीं कर पा रहे, आप डेफिनेटली ऐप पे जाके रिकॉर्डिंग सब देख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। लाइव होगा, ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, उसके अंदर ये एक एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है, ये एक एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा या वही चीजें मैं करवाऊंगा आपसे जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। अब वो समय नहीं है कि आप एक न एक टॉपिक स्टडी मटेरियल का उठा के पढ़ते बैठे, अब हमें वो नहीं देखना है जो आईसीएआई ने अपनी किताब में दिया है, अब वो देखने की जरूरत है जो आईसीएआई अपने एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है ना बेटा कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो अब हमें उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो आपको हाईली एग्जाम ओरिएंटेड ये रिवीजन होने वाला है, हरा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इसके अंदर बेटा हम लोग सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, सारे लेटेस्ट वाले, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, इसके अलावा एक कोर्स का बहुत ऑब्जेक्टिव मेरा बड़ा ये था, मैं किसी तरीके का चांस नहीं लेना चाहता मेरे बच्चे के करियर के सामने, इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने वाला हूं इसी कोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये कोर्स का दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि आपको क्या मिले बेटा, एक नेसेसरी टेस्ट सीरीज जो होनी चाहिए वो मिले। डायरेक्ट जाके एग्जाम में मत बैठ जाना बेटा, बहुत दिक्कत आएगी आपको पेपर लिखने में, पहले नेट प्रैक्टिस करनी चाहिए, पहले मॉक टेस्ट हमें डेफिनेटली अपियर करना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट, उसके अलावा बेटा हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स को बिल्कुल आजाद करना था, हमें उनको वो ताकत देनी थी कि वो कभी भी अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। उनको ये एश्योरेंस होना चाहिए कि कुछ भी दिक्कत आएगी, कभी भी लगेगी, कभी भी बेटा रात हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं बेटा, मेरा पर्सनल नंबर मैं सभी बच्चों को देता हूं ताकि आप मुझसे कभी भी कनेक्ट कर सके। हर बच्चे के पास बेटा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना, वहां पे भी जो इंक्वायरी का नंबर है मेरा ही नंबर है, याद रखिएगा बेटा, मैं बच्चों से डायरेक्ट बात करने में बिलीव करता हूं, ठीक है। आप हमेशा मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी दिक्कत हो, एग्जाम तक मैं बिल्कुल बेटा ओपन रहता हूं उसके लिए, ठीक है, बिल्कुल आप इसकी चिंता मत करिए। तो आपको अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग और इसके अलावा एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है उसको मैनेज करने के लिए मोटिवेशन सेशंस भी बेटा मैं यहां पे करवाऊंगा, ताकि आप रिलैक्स होकर पेपर दे सके, ठीक है। देखिए, एग्जाम पास होना नहीं होना ये तो बात की बात है बेटा, पहले एग्जाम में अपियर करने तक की ताकत जनरेट होनी चाहिए। कई सारे बच्चे एग्जाम के पहले ही सोच लेते हैं ये अपने से नहीं होने वाला, तो आपको वहां तक लेके जाने की भी बेटा कि आप एग्जाम में बैठ सके, उसे अपियर कर सके, ये भी जिम्मेदारी बेटा मेरी है, ठीक है, तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करिएगा, है ना। नेक्स्ट, तो ये हमारे कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने आपके लिए सेट कर रखे हैं, हमने हमारे कोर्स के लिए बेटा इनको सेट कर रखा है। और अब मैं मेरे कोर्स के सारे फीचर्स आपको एक एक करके बताऊंगा। मुझे पता है आप जब फीचर सुनेंगे यू विल बी लाइक वाव, यही तो सब हमें चाहिए था, डेफिनेटली बेटा यही आपको चाहिए। मुझे पता है स्टूडेंट से फीडबैक्स लेके ही कोर्स को डिजाइन किया गया है। सबसे पहला मैंने आपसे कहा था ये एक लाइव बैच है बेटा, क्या है बेटा, ये एक लाइव बैच है, याद रखिएगा, ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव बैच है जिसका आपको फुल बैकअप ऑफ रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, अनलिमिटेड व्यूज के साथ, यस, अनलिमिटेड व्यूज के साथ।
आपको लाइव बैच का फुल रिकॉर्डिंग्स दिया जाएगा, जिसका वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगा। ठीक है, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसके अंदर आपके सारे रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो आपके दिसंबर 23 एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, मॉक टेस्ट पेपर्स जो आपके दिसंबर 23 और इसके पहले के एग्जाम के लिए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पिछले 37 एग्जाम के क्वेश्चंस मैं मैथमेटिक्स के लिए करवाऊंगा, और अकाउंट्स के लिए बेटा पिछले पांच एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। याद रखिएगा, ये आरटीपीज और एमटीपीज भी जो है ना, मैं पिछले 5-5 साल के कराता हूं। ठीक है, सो अब पिछले 5 साल बोल रहा हूं, 5 अटेम्प्ट के मैं करवाता हूं नॉर्मली। ठीक है, सो याद रखिएगा, ये कर लिया ना बेटा, तुम्हारे को पास होने से कोई रोक नहीं सकता, यह बात की गारंटी बेटा मेरी। उतना तुम कर लेना। मैं पहले की बैचेस के एक्सपीरियंस से, पहले के बैचेस के स्टूडेंट्स फीडबैक से ही बेटा ये दमके की चोट पे कह सकता हूं बेटा ये चीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 2 full syllabus test to be checked by CA विवेक मालू himself। याद रखिएगा बेटा, मैं खुद आपके 2 फुल सिलेबस टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा और उसका पेपर का चेकिंग भी मैं खुद करूंगा। याद रखिएगा, हमारे कोर्स में 1000 बच्चे भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, उन सबका पेपर मैं खुद चेक करूंगा। ठीक है, तो पेपर टाइमली वैसे मैनेज किया जाएगा कि सारे पेपर्स को चेक करने का टाइम भी मिले, और हमारे एग्जाम के लिए बेटा उसे बिल्कुल एग्जाम के हमें सही समय पे हम लोग उसको कंप्लीट भी कर ले। ठीक है, तो 2 पेपर होंगे, दोनों सब्जेक्ट्स के होंगे, और याद रखिएगा दोनों सब्जेक्ट्स के 2-2 पेपर्स वो भी पूरी तरीके से चेक करके आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, चेक भी मैं खुद करूंगा, याद रखिएगा। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पर्सनल मेंटरशिप। कभी भी दिक्कत आए, ये कोर्स, ये जो वीडियो तुम देख रहे हो ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। कभी भी कनेक्ट करना है आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप करो, कॉल करना है कॉल करो, चिंता नहीं है, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, फ्री ई बुक्स फॉर लास्ट डे रिविजन्स, फ्री ई बुक्स फॉर लास्ट डे रिविजन्स बेटा, आपको जैसे मैंने कहा था लास्ट मोमेंट पे पढ़ने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो लास्ट डे पे पढ़ने के लिए जो लास्ट डे रिवीजन बुक्स आपको लगती हैं, उन सबकी सॉफ्ट कॉपीज बेटा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। जिन बच्चों को हार्ड कॉपीज चाहिए है वो हार्ड कॉपीज डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो हार्ड कॉपी का ऑप्शन जरूर है, बाकी जिन बच्चों को सॉफ्ट में ही काम हो जाता है वो सॉफ्ट पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा 100% सिलेबस का कवरेज, जिसमें अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग भी कवर्ड अप है। ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं बेटा। अब कोर्स के स्पेशल फीचर्स तो हो गए, अब बेटा एक ग्रैंड रिवील यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सब चीज मैं करवाने वाला हूं आपसे, आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, टेस्ट, लाइव बैच, रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपको मिलने वाला है। अब बेटा ये कोर्स कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस कोर्स का प्राइस क्या रहेगा, ये सभी चीजें बेटा अभी मैं यहाँ पे रिवील करने वाला हूं। तो चलिए, सो बेटा आप कोर्स की डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे कोर्स शुरू होने वाला है 16 अक्टूबर, मंडे 16 अक्टूबर 23 से हम ये स्टार्ट करेंगे, जो 30 नवंबर 2023 तक खत्म हो जाएगा। तो बेटा ये इतना ड्यूरेशन हमारे कोर्स के लिए इनफ है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर मुझे लगेगा कि नहीं मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो बेटा हम लोग उसे इन्हीं डेज में प्लान करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप दिसंबर मंथ में ये करें। हम दिसंबर मंथ में इसलिए एक्सीड नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि दिसंबर मंथ में, याद रखिएगा, दिसंबर मंथ में मैं आपकी वो टेस्ट कंडक्ट करना चाहता हूं। मैथमेटिक्स हो या अकाउंट्स हो, दोनों के भी जो टेस्ट मुझे कंडक्ट करवाने ये दिसंबर मंथ में होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का 1 महीने का पहला जो होता है ना, जस्ट लास्ट जो मंथ होता है, उसमें आपको यही चीज करनी होती है। ठीक है, तो हम लोग टेस्ट सीरीज जो हमारी कंडक्ट करने वाले हैं वो दिसंबर मंथ में होगी। तो 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये बैच चलेगा। ठीक है, और कुछ भी अपने को अगर लगा कि नहीं सर ये टॉपिक नहीं समझ रहा है, इसका और सेशन लो, तो और सेशन लेंगे, इन्हीं ड्यूरेशंस पे अपन इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग ऑलवेज ओपन रहते हैं बेटा, आप बिल्कुल इसकी चिंता मत करिए। हमने शुरू किया है एंड डेट कोर्स का, लेक्चर का एंड डेट मैं 30 नवंबर सेट कर रहा हूं, लेकिन बने हम आपके साथ में एग्जाम तक है, एग्जाम तक भी है, एग्जाम के बाद भी है। ठीक है, चलिए, सो क्लासेस कहां पर होंगी, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, क्लासेस कहां होंगी, क्या सर यूट्यूब पे होगा, जूम पे होगा? नहीं, क्लासेस आपकी कंडक्ट की जाने वाली है हमारे द मोस्ट लव्ड ऐप, दैट इज विवेक मालू क्लासेस ऐप। इसके ऊपर आपको आना है, लेक्चर यहाँ पे रोज लाइव होगा,
ठीक है, उसका टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग होगा 7:30 AM to 9 AM अकाउंट्स का होगा, और इसके अलावा 9:45 AM to 11:15 AM बिजनेस, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स होगा। सर हमारे पास में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? बेटा ये क्लासेस का ऐप एंड्रॉइड मोबाइल पे डाउनलोड होता है, मुझे पता है, लेकिन याद रखिएगा ये लेक्चर्स आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। याद रखिएगा, जिन बच्चों के पास मान लेते हैं ना लैपटॉप है ना एंड्रॉइड फोन है, सीधा आईफोन ही है बस, तो फिर इन दैट केस ये आईफोन पे भी वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स लाइव देख सकते हैं। याद रखिएगा, सारे ऑप्शंस हमने दिए हैं, सारे ऑप्शन है बेटा आपको। आप लैपटॉप पे देखना चाहते हो लैपटॉप पे देखो, टीवी पे देखना चाहते हो टीवी पे देखो, मोबाइल ऐप पे देखो, जहां देखना है देखो, बस लेक्चर्स लाइव देखो। और इसके अलावा बेटा अगर किसी दिन नहीं कर पाओ तो रिकॉर्डेड भी देख लो, ठीक है? आपको बाद में फिर से पढ़ना है, जितना पढ़ना है आप अनरिकॉर्डेड अनलिमिटेड आप क्या कर सकते हैं बेटा, पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम्स तक, कोई चिंता नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट बेटा, तो टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिया 7:30 AM to 9 AM और 9:45 से लेके 11:15, बीच में 45 मिनट्स का मैंने ब्रेक रखा है। 9:45 to 11:15 हमारा मैथ्स होगा। सर ये आपने सुबह ही क्यों रखा, दोपहर में रखते तो अच्छा होता। बेटा सुबह इसलिए रखा गया है ताकि सुबह आप उठ सके, मेरे साथ में पढ़ सके। सुबह एक बार बेटा इतना आप मेरे साथ में पढ़ लीजिए, पूरे दिन आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई है, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा, पढ़ाई अच्छे से हुई है। और क्या हो जाता है बेटा, सुबह के टाइम पे पढ़ाई हो जाती है, दोपहर बाद कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं, इधर जाना उधर जाना, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। इसके अलावा सुबह पढ़ लोगे, कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, फिर आपके पास पूरा दिन रहता है बेटा जिसमें आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और अपना बाकी के सब्जेक्ट्स को भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो उस वजह से उसका टाइमिंग सुबह रखा गया है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ, what are the subject fees? Subject fees are only 499 पर सब्जेक्ट बेटा, 499। मुझे पता है बेटा, मैं क्लासेस ले रहा हूं, आज मुझे 12 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। ये कोर्स कहीं पे भी 499 में अवेलेबल नहीं होता बेटा। ये कोर्स का मैं खुद भी आज से, मेरे जो पास स्टूडेंट्स है वो जानते हैं बेटा, हम लोग जो फास्ट ट्रैक बैच कराते हैं 4-4 हजार रुपया उसका फी होता है, ठीक है? लेकिन बेटा मैंने इस बार सोचा था कि जनरल बेनिफिट के लिए हम लोग ये करने वाले हैं। आपने ये भी देख लिया होगा बेटा मेरे क्लासेस के, अगर आप ऐप पे आए होंगे, कोई कोर्स चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो, कोई कोर्स 999 के ऊपर अब मैंने नहीं रखा है। आप कोई भी कोर्स देख लीजिए, लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, 999 पे हर एक कोर्स अवेलेबल है बेटा, चाहे फुल कोर्स ही क्यों ना हो, ठीक है? तो अब जो है हम लोग जनरल बेनिफिट के लिए बेटा यहाँ पे काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, सो पर सब्जेक्ट फीस सिर्फ 499 रखा है, जिसमें पेपर्स, टेस्ट सीरीज सब आ रहा है आपका A to Z, ठीक है? तो याद रखिएगा बेटा, ये पर सब्जेक्ट सिर्फ 499 एकदम नॉमिनल प्राइसिंग है। मुझे भी पता है, आप भी जानते हो कि आज 500 रुपए में कुछ नहीं मिलता, स्पेशली जो क्वालिटी हो। सर आपने फ्री क्यों नहीं रखा? बेटा ये फ्री इसलिए नहीं रखा गया ताकि बच्चा इसकी वैल्यू करना ना भूले, ठीक है बेटा? अगर फ्री मिल जाता है ना कोई चीज, उसका वैल्यू नहीं रहता। अगर आप थोड़ा सा भी पैसा देते हैं बेटा, 10 रुपया ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप देते हैं तो आपको उसकी वैल्यू होती है और आप उसको वसूल करने के लिए ही सही आप उस चीज को अटेंड करते हैं। तो इसके लिए हमने इसका नॉमिनल प्राइसिंग बेटा जो है वो रखा हुआ है, ठीक है? याद रखिएगा, सो पर सब्जेक्ट ओनली एंड ओनली 499 रुपीज। सो अब सर ये हमें एनरोल कहां करना है? विवेक मालू क्लासेस ऐप पर जाइए, वहां पर 2 कोर्स क्रिएट किए गए हैं। एक कोर्स होगा सफलता बैच सीए फाउंडेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो होगा बेटा आपका क्या बोलते हैं, एक कोर्स ये हो गया, और दूसरा वैसे ही सीए फाउंडेशन सफलता बैच बिजनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। सर 2 अलग कोर्स बेटा, हमने स्टूडेंट्स को पूरी आजादी दी है। आपको एक सब्जेक्ट लेना है आप एक सब्जेक्ट लो, दोनों सब्जेक्ट लेना है दोनों सब्जेक्ट लो। हमारे तरफ से आपको पूरी आजादी है, पूरी आजादी बेटा हमारे तरफ से। आपको एक सब्जेक्ट लेना चाहते हो एक सब्जेक्ट लो, 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हो 2 सब्जेक्ट लो। वैसे मैं जानता हूं मैक्सिमम बच्चे दोनों ही लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता किसी पे बर्डन डाल, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं चाहता बेटा किसी पे बर्डन डालूं। आप जब चाहे जितना चाहे बेटा आप कोर्स ले सकते हैं, आपके ऊपर है बेटा पूरा, ठीक है? याद रखिएगा, हमने किसी पे कोई जोर जबरदस्ती हम नहीं करते। आपको अगर एक सब्जेक्ट करना है एक करे, 2 करना है 2 करिए। मैं सजेशन हमेशा दोनों का ही दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन याद रखिएगा हमने आपको पूरी आजादी दी है, ठीक है?
चलिए, सो आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर। बेटा आप भी एनरोल करो, अपने सारे दोस्तों को बोलो, इससे ज्यादा क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये बात गारंटीड है। और याद रखना, कभी भी आपको लगे, आप जो इस डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिख रहा है बेटा, जो अपने क्लास का मोबाइल नंबर है वो सीधा मेरा मोबाइल नंबर है। कोई इंटरमीडिएरी नहीं है बेटा बिटवीन, कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, आप सीधा फोन करो, मैं ही उठाने वाला हूं। ठीक है, सो याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलाते हैं आपके इंस्ट्रक्टर से। सो इंस्ट्रक्टर हूं मैं खुद, सीए विवेक मालू। बेटा थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं उन बच्चों के लिए जो पहले मुझे नहीं मिले कभी, जिन्होंने मुझे पहले कभी नहीं देखा। 11 साल हो गए बेटा मुझे पढ़ाते हुए, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट सीए पास आउट हूं। 11 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, सो एम्पल ऑफ एक्सपीरियंस है, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज है। और इसके अलावा बेटा आई हैव ऑथर्ड द मोस्ट फेमस बुक्स, स्पेशली संजीवनी बूटी जो सीरीज हमारी है, जिसमें कंपल्सरी जो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए हमें क्वेश्चंस की जरूरत होती है, वो उस सीरीज में हम लोग कवर करते हैं। और वो भी आपको पता होगा, हमने सॉफ्ट कॉपीज में सिर्फ 39 रुपीज में बच्चों का ये क्या है अवेलेबल कराया है। सिर्फ 39 रुपीज में बेटा हमने संजीवनी बूटी सीरीज जो है बच्चों को दी, जिसका ट्रिमेंडस फीडबैक था, ट्रिमेंडस फीडबैक था। सच बताओ तो मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे इतने कोर्सेस उसमें जा सकते हैं, इतने सारे बच्चे जो है बेटा वो संजीवनी बूटी कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, वो बुक्स ले सकते हैं। ठीक है, सो वो संजीवनी बूटी बेटा उसका मैं ऑथर हूं। इसके अलावा ट्रिक गुरु आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स में, स्पेशली मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर अंदर आपसे सॉल्व करवा के बताऊंगा। आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कैसे करते हैं उसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा, खुद भी करूंगा और आपसे भी करवा के लूंगा। ठीक है, सो 30 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसकी ट्रिक्स बेटा जो है वो आपको क्लास में बताई जाती है, वो सब बेटा मैं यहां पे कराता हूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, है ना। आई एम श्योर डेफिनेटली आपको जरूर ये पसंद आया होगा, आप भी एनरोल करेंगे और अपने सारे दोस्तों को बोलेंगे बेटा इसमें एनरोल करने के लिए। याद रखिएगा ये आखिरी मौका है, लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड बैच का, फिर न्यू कोर्स में जाने के बाद सिलेबस बहुत बढ़ने वाला है। तो प्लीज अभी ही मेहनत कर लो, अभी इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आई एम श्योर वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड प्लीज एनरोल एज फास्ट एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।